क्या करे? दया करे। क्या करे? दया करे। ये दुनिया आपके ऊपर दया किया क्या? नहीं। कि आज ये दाऊ कहाँ 1 रुपया नहीं बचिया है तो जाओ एक घर के भूतन लहाक दाओ। किया कोई दया? नहीं। है? नहीं। मढ़िया वारी दाऊ से पूछ ला। मेरे तुम्हार दद्दा भारी पंडा हरि दाऊ बताए देते, संजा के आए जाते था देख लेते, फ्री में देख है दया नाम का चीज? नहीं है। ये धरती में किसी के ऊपर दया नहीं है। जिस डॉक्टर के पास जाओगे ना, तुम्हारे फटे सरट देख के, तुम्हारे हाथ गोड़न को देख के भी दया नहीं करेगा कि तुम गरीब घर के हो। एक आध बार किया? नहीं। एक आध बार जाके देखना, सब फै होने चित्रा गोदरन ख्वाइश से पहन लेने, नहीं आए डॉक्टर साहब कछु काम धाम नहीं कर सको, मोर हाथ गोड़ नहीं चले तो कहाँ के बनी बूता में जाता हूँ, अब कन्या पे रात है ले मोर कने सूजी लगाए दिए लगा ही 1 रुपया की एक ठो गोली नहीं दे ही, बस सुन ले। आई बात समझ में? माँ साहब से पूछो, अभी शुक्रवार के दिन है ना गुरुजी मेरे बाजू में खड़े थे, हम लोग डॉक्टर के यहाँ गए, दोस्त है मेरे। एक बहन आई, पूरी बाजार की उसने, उसके पास ओनली कितना बचा था? 10 रुपए। और वो डॉक्टर के पास पहुंचा और डॉक्टर से बोला, सर मेरी बिटिया के लिए थोड़ा सा सर्दी जुकाम और बुखार की दवाई दे दे। तो डॉक्टर क्या बोला? बोला पूरे खुराक बना दूं कि ऐसा ही दूं? तो कोई भी हो भाई खुराक ही मांगेगा, एक खुराक। उसने कहा ठीक है खुराक बना दो। तो खुराक जब बनाया तो उसमें 4 खुराक गोलियां थी। तो 4 खुराक की गोली कितने का था? 100 रुपए का। तो उसने जब खुराक बनाया तो पूछा वो बहन ने, बोले डॉक्टर साहब कितना हो गया? उसने कहा 100 रुपए। हाँ 100 रुपया तो नहीं है साहब, एक आध खुराक के देते कहां था? तो डॉक्टर ने फटाक से पत्ते उठाया और काट काट के एक एक कर दिया। कितना हो गया? 50। अब उसके पास 50 ही नहीं है तो क्या करे? वो बहन बोली 10 रुपया के देते कहां सर, तत्ते तू देते नहीं, हाथ नहीं लाऊता ऐसे करके भाग। पर डॉक्टर के ऊपर ये दया नहीं आया कि 10 रुपए का ये वाली तो गोली रख ले दीदी। आई बात समझ में? ये दया किसी पे नहीं आ सकता। ये दया किस पे आएगा? जो परमेश्वर की ओर से आता है। हालेलुया। इसलिए आपके पास्टर के भीतर दया है। जब तुम बोलते हो तब तुम्हारा पास्टर पहुंचता है। ये अपेक्षा नहीं करता कि ये मेरे को पेट्रोल खर्चा भी दे दे तो बहुत बड़ी भाग्य की बात है। और कई बार आया तब भी कई लोगों ने दिया, कई नहीं भी दिया, तब भी मैंने मुंह मांगा क्या? कभी बोला क्या आपसे? क्यों? क्योंकि मेरे अंदर तुम्हारे प्रति दया है। उसका कारण क्योंकि मैं परमेश्वर का एक दास हूं। आई बात समझ में? इसलिए संसार में ये दया करने वाला कोई नहीं मिलेगा। अगर मिलेगा तो केवल परमेश्वर ही मिलेगा। इसलिए ये बात कौन जानते थे? ये बात निनवे के लोग जानते थे। उनको समझ आ गया कि अगर कोई दया कर सकता है वो वही कर सकता है जो परमेश्वर होगा। आगे किया क्या उन्होंने? पढ़ो आगे जल्दी। और अपनी इच्छा हाँ, एक हिजकिय्याह राजा था, वो मरने पर था। और वो मरने पर था तो भविष्यवक्ता ने बोला कि तू अपने लोगों को जाके खबर दे दे, क्योंकि तू नहीं बचेगा, तू मर जाएगा। ये बात किसको मिल गया? हिजकिय्याह को। और जब हिजकिय्याह की ये बात समझ में आई, पढ़ लेना दूसरा राजा उसके 20 अध्याय को, वहां लिखा। और ये बात जब हिजकिय्याह को पता चला तो हिजकिय्याह अपनी मुंह दीवार की ओर फेरा और मुंह फेर कर क्या करने लगा?
विनती करने लगा, प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैंने कौन सी गड़बड़ी किया, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा, क्या मैं तेरे बात को मान के नहीं चला, क्या मैं तेरे को अपना सम्मुख समझ के नहीं चला क्या? ऐसे करके वो रोने लगा। और जब रोने लगा तो परमेश्वर की इच्छा बदल गई और उसको बोला, हेज क्या, तू मरेगा नहीं, तू 15 साल और जिएगा। ये होता है कि परमेश्वर हमारे प्रति जो निर्णय लिया है मारने का या बीमार करने का, तो भी हमारे पाप को क्षमा करके, निर्णय को बदलकर, इच्छा को बदलकर मेरे और आपकी जिंदगी को बढ़ाने के लिए तैयार है। हालेलुया। इसलिए ये आशीष पाना सीखो परमेश्वर से। और ये बात किसको समझ में आ गया? निनवे के लोगों। क्योंकि एक समय था कि ये क्या कर रहे थे? पाप कर रहे। परंतु पापी होने के बाद भी जब पनिशमेंट आना हुआ तो इन लोगों को समझ में आ गया, मरने से अच्छा है कि भैया मन फिराओ, पछताप करो और परमेश्वर की उपस्थिति में जाओ, ताकि हम नाश ना हो, हम बच जाएं। इसलिए इन्होंने क्या किया? क्या गाय, क्या बैल, क्या भेड़, क्या बकरी, क्या छोटा सा बच्चा, सब क्या करने लगे? हालेलुया। इसलिए वहां लिखा निर्गमन की पुस्तक में कि तू 6 दिन परिश्रम करना, 7वें दिन विश्राम करना और उस दिन को पवित्र करके मानना। उस दिन ना तो तू, ना तेरा बेटा, ना तेरी बेटी, ना तेरे दास, ना तेरी दासी कोई कामकाज, तब जाकर तुम्हारा सब कुछ आशीष होगा। ये होता है आशीष पाने के तरीके। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हाँ, आगे क्या लिखा? जल्दी पढ़ो, समाप्त करते हैं। हाँ, और उसका भड़का हुआ कोप शांत हो जाए। रिलैक्स, कूल डाउन। हालेलुया। किसने बदल दिया? हमने। क्या करके? पछताप करके, माफी मांग के, क्षमा मांग के हमने परमेश्वर का सुनना और मानना शुरू कर दिया और परमेश्वर हमारे जीवन में काम करना शुरू कर दिया। उसका इच्छा बदल गई, उसका कोप ठंडा हुआ। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर को मनाने के ये सैंपल से तरीके हैं, उससे पाने के ये तरीके हैं, उसमें रहकर बढ़ने के तरीके हैं, उसमें रहकर बनने के, तब जाकर हमारा जिंदगी क्या होगी? आमीन। तभी तो हमको परमेश्वर को जानने का एक अच्छी मकसद और मतलब मिलेगा ना, नहीं तो सब दिन तो फालतू है। हालेलुया। आगे लिखा, हम नष्ट होने से, हमारे काम नष्ट होने से, हमारे ढोर बछिया नष्ट होने से, खेती बाड़ी के फसल नष्ट होने से, हमारे मेहनत का पैसा, आई बात समझ में? तब जाकर ये तुम्हारा सब कुछ क्या होगा? आशीष। आमीन। इसलिए हम परमेश्वर के पास यहाँ आते हैं। आई बात समझ में? ये टाइम पास वाला मामला नहीं है, ये टाइम पास करके दिन काटने वाला मामला नहीं है, ये हमारे लिए हर संडे महत्वपूर्ण है। इसलिए ये सारे त्योहारों से बढ़कर है। इसलिए इस दिन को महत्वपूर्ण समझ के चलना। आपका कोई 1 रुपए का चीज भी खराब और व्यर्थ कभी लाइफ से नहीं होगा। इस चीज को आज नोट करके जाओ और घर में जाके प्रार्थना करो। आई बात समझ में? आमीन। और क्या लिखा? और परमेश्वर ने जब उनके कामों को देखा, हाँ,